जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में बिहार पुलिस रेडियो ऑपरेटर जो आपका एएसआई का एग्ज़ाम होना है 22 जुलाई को, इसका एडमिट कार्ड जो है ना रिलीज़ कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अपना सेंटर को देख सकते हैं। 17 जुलाई से आपका फुल एडमिट कार्ड आपका पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज में आपका जो है ना सेंटर है। तो उसी का जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का है। इस बुक में आपका 2 प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। इसके बाद आपका आज के क्लास में हम तीसरा प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें बात करें टोटल प्रैक्टिस सेट का, टोटल जो है ना आपका 15 प्रैक्टिस सेट है। और बहुत लोग का जो मैसेज आता है ना क्लास रेगुलर रखिए कि रेगुलर रखिए, तो ऐसा नहीं, क्लास आपका नहीं करवाएं। क्लास आपका ये जो बुक स्टार्ट किए 15 प्रैक्टिस सेट का, तो आपको हम पूरा 15 प्रैक्टिस सेट जो है ना करवा देंगे। और 22 जुलाई से 2-3 दिन पहले आपका क्या कर देंगे, तो ख़त्म कर देंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बाकी जितना क्लास करवाया जाता है सभी क्लास को अच्छे से देखा कीजिए। बाकी इसके पहले देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल ऑपरेटर का भी क्लास करवाया गया था, उसमें 25 क्वेश्चन फीस का था। तो उस क्लास को पीछे का जो करवाया गया उस क्लास को फीस के क्वेश्चन जो है ना आप देख सकते हैं। तो उस क्लास को भी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसा नहीं कि नहीं फ़ायदा करेगा। इसमें आपका क्वेश्चन फीस का 60 है, तो उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहता है। बाकी जीके जीएस सारा तो आपका वही रहेगा, वही सिलेबस में आपका है। तो सभी लोग जो है ना क्लास को देखा कीजिए। और आज के क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में सभी लोग कमेंट कीजिए कि क्लास कैसा लगा और सभी लोग का जो नंबर आया 100 में कितना मार्क्स है। और प्लीज़ सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलन के प्रभाव को जो है ना दर्शाती है, बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करें कमरे के तापमान पर द्रव के वाष्पन के दौरान कौन सी प्रक्रिया शीतलीकरण के प्रभाव को दर्शाती है, बताइए। तो ए का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, वाष्पीकरण। क्या होगा, तो वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट है करें कि मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को जो है ना क्या होता है और लेनदार को क्या होता है, बताइए। करें मुद्रास्फीति के दौरान जो है देनदार को क्या होता है और लेनदार को क्या होता है। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा। मुद्रास्फीति के दौरान देनदार को जो है ना क्या होता है, तो आपका लाभ होता है और लेनदार को जो है ना क्या होता है, तो हानि होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 3 करा कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर, करा कि बाजार मूल्य से कम कीमत पर कमी वाले क्षेत्रों और समाज के गरीब तबके के बीच बाजार मूल्य से कम कीमत पर खदान के वितरण को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्या होगा, तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, निर्गम मूल्य के नाम से जो है ना जाना जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करें कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, बताइए। करें कि लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि क्या है, उपयुक्त नहीं है, बताइए। कौन सी विधि उपयुक्त नहीं है, बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका पहला जो है ना गैल्वेनीकरण होगा, दूसरा आपका एनोडीकरण होगा और तीसरा आपका क्रोम फ्लेटिंग होगा। लेकिन भर्जन क्या होगा, तो आपका नहीं होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए, करण निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से जो है ना काटा जा सकता है, बताइए। करण निम्नलिखित में से किस धातु को जो है ना चाकू से काटा जा सकता है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सोडियम। किसको काटेंगे, सोडियम को। नेक्स्ट है करण निम्नलिखित में को यहाँ पे क्या करना, मिलान करना है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, तो आपका प्राकृतिक स्रोत है और यहाँ पे क्या है आपका सूची 2 में क्या है, तो अम्ल है। तो कौन सा प्राकृतिक स्रोत का अम्ल क्या है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला आपका सिरका का बोलेगा तो क्या है आपका एसिटिक अम्ल होगा। और यहाँ पे देखिए संतरा का बोलेगा तो क्या होगा, तो संतरा का जो है ना क्या होगा, तो संतरा के यहाँ पे हो जाएगा आपका साइट्रिक अम्ल होगा। और दही का बोलेगा तो दही का आपका यहाँ पे लैक्टिक अम्ल होगा। तो उत्तर क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 2 किस में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, करें यदि हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो उसमें कैसी ऊर्जा संचित होती है, बताइए। करें यदि हम धनुष पर तीर चढ़ाते हैं तो उसमें कैसी ऊर्जा संचित होती है, बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, स्थिर ऊर्जा क्या होता है, सो संचित होता है। नेक्स्ट है करें कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि धन विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, अनुच्छेद कितना 109 में है। नेक्स्ट है करा कि भारत में प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के प्रारंभ में तथा लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद संसद को कौन संबोधित करता है, बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका डी होगा, भारत के राष्ट्रपति। कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति जो है ना संबोधित करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 10 का है कि स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताइए। स्वर्ण सिंह समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है,
तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, मौलिक कर्तव्य से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, 42वें संविधान संशोधन 176 के द्वारा इसको शामिल किया गया। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 12 का रहा है कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ना आपका सत्य है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के नियम समिति के सदस्यों के नामांकन निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए कौन सा कथन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि लोकसभा के नियम समिति के सदस्यों का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये क्या है? तो गलत है। दूसरा कह रहा है कि लोकसभा की नियम समिति के सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ये क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व है और यहाँ पे राज्य है। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि आपका मानस बोलेगा तो कहाँ है? तो आपका मानस जो है ना आपका असम में है। पन्ना बोलेगा तो आपका मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी बोलेगा कहाँ? उत्तराखंड में। तो यहाँ उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पे एक दूसरे के आमने सामने, तो यहाँ उत्तर ए बी सी किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए। कह रहा है कि वन मृदा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? बताइए क्या होगा? तो 14 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित? बताइए। सुंदरबन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ भी क्या करना है? मिलान करना है। देखिए पहला क्या है? झरिया। झरिया जो है ना किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। झरिया जो है ना किसके उत्पादन के लिए, मतलब खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो झरिया बोलेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो कोयला हो जाएगा। मयूरभंज बोलेगा तो यहाँ पे आपका लौह हो जाएगा। और कटनी बोलेगा तो यहाँ पे बॉक्साइट हो जाएगा। और मुंबई हाई बोलेगा तो यहाँ पे आपका पेट्रोलियम हो जाएगा। तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा? 2, 1, 4, 3 किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 17 कह रहा है कि भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना क्या है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के भौगोलिक विभाजनों के संदर्भ में उत्तरी सरकार जो है ना क्या है? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा, तटीय मैदान है। क्या है? तटीय मैदान है। नेक्स्ट है 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के पश्चिमी गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, असहयोग आंदोलन। क्या होगा? तो असहयोग आंदोलन होगा। नेक्स्ट है करा कि ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का पहला स्कूल था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा ज्योतिबा फूले ने किस वर्ष लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में लड़कियों का जो है ना पहला स्कूल था? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 1848 में। कब खोले थे? 1848 में। ज्योतिबा फूले ने 1848 वर्ष में लड़कियों ने के लिए एक स्कूल खोला था जो देश में क्या लड़कियों के लिए क्या था? पहला स्कूल था। नेक्स्ट है करा कि शाहमहल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? बताइए। शाहमहल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, जुलाई 1857 में मारा गया था। आगे देखिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 21 का रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव जो है ना क्या था? बताइए। कह रहा है कि भारतीय हस्तशिल्प पर ब्रिटिश नीतियों का प्रमुख प्रभाव क्या था? बताइए। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ब्रिटिश वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा के कारण गिरावट था। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? बताइए। कह रहा है किस अतिवादी नेता को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? बताइए। किसको जानते हैं? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? बताइए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अतिवादियों कह रहा है कि अतिवादियों की एक मांग नहीं थी? बताइए क्या होगा? बताइए। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका डी होगा, संवैधानिक सुधार नहीं था, लेकिन आपका पूर्ण स्वराज था, पूर्ण स्वतंत्रता था और आपका स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डी नंबर क्या होगा? तो नहीं होगा, याद रखिएगा। संवैधानिक सुधार क्या था? नहीं था। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए क्या होगा?
तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा। 1875 में। कब किए थे? 1875 में किए थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 25 कह रहा है कि बिहार में तंबाकू का उत्पादन किन जिलों में सर्वाधिक है? बताइए। कह रहा है बिहार में तंबाकू का जो उत्पादन है ना किन जिलों में सर्वाधिक है? बताइए। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा समस्तीपुर व किस में है? तो वैशाली में है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए इसमें कौन जो है ना आपका गलत है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा खनन क्षेत्र युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए। तो यहाँ पे देखिए आपका जो है नवेली तमिलनाडु में क्या है? सही है। कोरबा छत्तीसगढ़ में क्या है? सही है। बोकारो झारखंड में क्या है? सही है। सिंगरौली बोलेगा तो असम में क्या है? आपका जो है ना गलत है। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका क्या है? तो गलत है। सिंगरौली कहाँ है? तो आपका मध्य प्रदेश में है। और नवेली जो आपका तमिलनाडु में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपका लिग्नाइट के मतलब कोयला के लिए है। कोरबा बोलेगा तो आपका कोयला के लिए है। और बोकारो बोलेगा तो कोयला के लिए है। सिंगरौली बोलेगा तो कोयला के लिए है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि श्योक और नुब्रा किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। कह रहा है कि श्योक और नुब्रा जो है ना किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सी होगा सिंधु का है। किसका है? तो सिंधु का है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुआ था ना कब हुआ था? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा 1966 में। कब हुआ था? 1966 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है ना कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बोलेगा तो कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और जो सर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में रमन प्रभाव की खोज के लिए सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 30 कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का सही क्रमावली जो है ना क्या है? बताइए। कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन का सही क्रमावली क्या है? बताइए क्या होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना आपका ए होगा ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर क्या होगा? जिला परिषद होगा। ठीक है। तो स्थानीय स्वशासन का जो सही क्रम होगा ना पहले ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर क्या होगा? तो जिला परिषद होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि जनगणना वर्ष 2027 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए। जनगणना वर्ष 2027 के शुभंकर का नाम क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका होगा प्रगति और क्या है? तो विकास है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 12 फरवरी 2026 को किस राज्य ने नई वीमेंस पॉलिसी 2026 को मंजूरी दी है? बताइए। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा केरल। क्या होगा? तो केरल होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि स्माइल योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? बताइए। स्माइल योजना जो है ना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो 33 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 34 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो 34 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किया है। आगे देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 35 कर रहा है कि ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए। कर रहा है ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंकिंग क्या है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका यहाँ पे सी होगा 32वीं है। क्या है? तो 32वीं है। नेक्स्ट है कह रहा है कि कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी प्लेट ग्रुप 2025-26 का खिताब किस राज्य ने जीता? बताइए। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा बिहार। किसने जीता है? बिहार। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि 5 फरवरी 2026 को रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने किसे हराकर विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीता है? बताइए किसने जीता है? तो 37 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा दिल्ली कैपिटल्स। किसने जीता है? दिल्ली कैपिटल्स जीता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि 6 से 22 फरवरी 2026 तक शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन किस देश में किया गया है? बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा इटली में। कहाँ किया गया? इटली में। नेक्स्ट है कह रहा है कि 4 से 17 फरवरी 2026 तक भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण असम में आयोजित किया गया? बताइए। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा किर्गिस्तान। जो खंजर अभ्यास होता है किन दो देश के बीच होता है? तो भारत किर्गिस्तान के बीच होता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 1 फरवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? बताइए। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 53.5 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 41 से जो है ना आपका 60 क्वेश्चन क्या है? तो फिजिक्स का है। तो ध्यान पूरी क्लास को देखिएगा क्योंकि आपका फिजिक्स ही डिसाइड करेगा कि आपका रिजल्ट होगा या नहीं होगा। लेकिन इसमें तो सब आपका ज़रूरी है, लेकिन आपका इसमें फिजिक्स 60 क्वेश्चन है तो इसका जो है ना आपका 60% क्या है? तो महत्व ज़्यादा हो जाता है।
तो पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा और प्लीज़ सभी लोग अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ सभी लोग क्लास को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि एक रूढ़िवादी बल एफ जो है के लिए कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 42 का रहा है कि लॉरेंट रूपांतरण के अंतर्गत कौन सी राशि अपवर्तनीय रहती है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्पेस टाइम क्या होगा, अंतराल होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 का रहा है, यहाँ पे भी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभी कथन ए कह रहा है कि एक घूर्णन करती हुई चकती का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है यदि उस पर कोई बाहरी बल आघूर्ण ना लगे, ये क्या है, तो सही है। और आपका कारण आर कह रहा है कि कोणीय संवेग के परिवर्तन की दर लगाए गए बाहरी बल आघूर्ण के बराबर होती है, भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 44 कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या p है तो प्लायन वेग जो है ना आपका स्मॉल v e का जो सूत्र होगा ना क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे 44 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका बी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 45 का रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे देखिए दो कथन दिया, दोनों में से कौन सा कथन जो है ना आपका सही है, बताइए। दोनों कथन को पढ़िए, बताइए दोनों कथन में कौन सही है। तो देखिए पहला कथन करा है क्रोनकल डेल्टा जो है ना आपका क्रोनकल डेल्टा बोलते हैं, क्रोनकल डेल्टा एक जो है ना आपका एक सममित टेसर है, क्या है, तो आपका सही है। दूसरा करा लेवी सिविता प्रतीक जो है ना आपका यहाँ पे ई देखिए दिया हुआ, इसको कौन सा साइन बोलते हैं, हमें जो है ना याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, बहुत लोग जो है ना कमेंट करते भी हैं कि इसको जो है ना कौन सा साइन बोलते हैं, ठीक है। तो करा है कि लेवी सिविता जो है ना प्रतीक मतलब एक प्रतिसमित बोल रहा है कि प्रतिसमित टेसर जो है ना टेसर है, ये भी क्या है, तो आपका जो है ना यहाँ पे जो कथन है क्या है आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका सही होगा, कथन एक और दो दोनों क्या है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 46 का रहा है कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर अधिकतम होता है, बताइए। करा है कोरियोलिस बल का प्रभाव किस पर अधिकतम होता है, बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ध्रुवों पर, किस पर होता है, ध्रुवों पर। नेक्स्ट है करा कि फूरियर श्रेणी का उपयोग किस प्रकार के फलन का विस्तार करने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवर्ती फलन का विस्तार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 48 का एक कर्ण केंद्रीय बल क्षेत्र एफ जो है ना स्मॉल आर बराबर के वाई आर स्क्वायर में गति कर रहा है, यदि कुल ऊर्जा ऋणात्मक हो तो कक्षा में का आकार जो है ना क्या होगा, बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा दीर्घवृत्त होता है, क्या होता है, दीर्घवृत्त होता है। नेक्स्ट है करा कि श्यानता गुणांक की बीमा जो है ना मतलब डायमेंशन क्या है, बताइए। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ए होगा। नेक्स्ट है करा कि बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण पर आधारित है, बताइए। बर्नौली का जो प्रमेय है ना किसके संरक्षण पर आधारित है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ऊर्जा के संरक्षण पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट है करा कि गॉस के नियम का अवकल रूप जो है ना क्या है, तो गॉस के नियम का अवकल रूप पूछेगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 52 का यहाँ पे भी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि दो समांतर तारों में यदि धारा एक दिशा में बह रही है तो एक दूसरे को आकर्षित करता है, क्या है, तो आपका सही है। और कारण आर कह रहा है कि इस समान दिशा की धाराएं तारों के बीच के क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ा देती है जिससे प्रतिकर्षण होता है, क्या आपका गलत है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा ए सत्य है, लेकिन आर क्या है, तो असत्य है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि विद्युत विस्थापन सदिश और विद्युत क्षेत्र जो है ना आपका ई मतलब डी, यहाँ पे बोल रहा है कि मैं विद्युत विस्थापन सदिश आपका डी और विद्युत क्षेत्र आपका ई के बीच संबंध रैखिक पराविद्युत के लिए क्या होगा। तो यहाँ पे 53 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 का है कि फ्रेनेल विवर्तन में क्या होता है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा स्रोत और पर्दा दोनों स्लिट से सीमित दूरी पर जो है ना होते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 55 का है कि 1/4 तरंग प्लेट क्या उत्पन्न करती है, बताइए। करा 1/4 तरंग प्लेट जो है ना क्या उत्पन्न करती है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो आपका ए होगा। चलिए आगे देखिए करा कि लेजर प्रकाश की विशेषता क्या नहीं है, बताइए। करा लेजर प्रकाश की विशेषता इसमें से क्या नहीं है, बताइए क्या होगा।
तो देखिए पहला कर लेजर के बारे में कर रहा है, पहला देखिए कर रहा है उच्च दिशात्मकता है क्या है, सही है। उच्च सुगमता है क्या है, सही है। एक वर्णी है क्या आपका, सही है। और आपका असंगता है क्या आपका, गलत है। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 57 कर रहा है कि फैराडे प्रभाव संबंधित है किससे, बताइए। फैराडे जो प्रभाव संबंधित है ना किससे है, बताइए। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ध्रुवन तल के ध्रुवन से क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर देखिए 58 करा, यहाँ पे कथन प्रकार दिया हुआ, यहाँ पे देखिए 2 कथन दिया हुआ, दोनों में से जो है ना कौन सा कथन क्या है तो सही है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन करा है कि मैक्सवेल की समीकरणें यह दर्शाती है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, बताइए क्या होगा। करा है कि मैक्सवेल जो है ना आपका मैक्सवेल की समीकरणें यह दर्शाती है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ये क्या है तो आपका सही है, ठीक है। पहला क्या आपका सही है। दूसरा करा है कि डेल इंटू ई फैक्टर, आपका जो है ना यहाँ पे देखिए आपका साइन जो है ना आपको ये हमें याद नहीं आ रहा है, आप लोग जो है ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। फैराडे के प्रेरण के नियम का प्रतिनिधित्व जो है ना करता है, क्या होगा बताइए, क्योंकि गलत बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक ये जो साइन है ना हमें याद नहीं आ रहा है, पहले याद था लेकिन अभी अचानक जो है याद नहीं आ रहा है। बाकी आपका क्या बोलते हैं, डेल इंटू क्या है ई फैक्टर, आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आपका फैराडे के प्रेरण नियम का प्रतिनिधित्व जो है ना क्या करता है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या है, यहाँ पे जो है ना आपका ये कथन 2 है, यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका सही है। तो यहाँ उत्तर जो होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा, कथन 1 और 2 दोनों क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 59 का है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश की चाल और माध्यम में चाल जो है ना कैसे संबंधित, बताइए। करा है किसी माध्यम का अपवर्तनांक मतलब स्मॉल एन और प्रकाश की चाल बोले स्मॉल सी और माध्यम में चाल बोलेगा तो स्मॉल भी से कैसे संबंधित है, बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 का है कि लॉरेंट बल का सूत्र जो है ना क्या है, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट है करा उष्मा प्रवैगिकी का तीसरा नियम क्या कहता है, बताइए। उष्मा प्रवैगिकी का तीसरा नियम क्या कहता है, तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, परम शुद्ध तापमान पर किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ की एंट्रोपी शून्य होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 62 का भी कथन ए और कारण आर है, दोनों में से कौन सा कथन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कथन कर रहा है कि समतापीय प्रक्रिया में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य होता है आदर्श गैस के लिए, क्या है सही है। कारण आर कर रहा है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल तापमान का फलन होता है, ये भी क्या आपका सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर की सही व्याख्या भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 63 का है कि एक कण की विभाजन फलन जेड की जो है ना क्या जानकारी देती है, बताइए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, ऊष्मीय संतुलन में सांख्यिकीय गुण है। नेक्स्ट है कि किस सांख्यिकी में पावली का अपवर्तन सिद्धांत लागू नहीं होता है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, बोस आइंस्टीन सांख्यिकी में लागू नहीं होता है लेकिन फर्मी डिराक सांख्यिकी में होता है, केवल इलेक्ट्रॉन गैस पर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 का है कि वैन डेर वाल्स पर समीकरण वैन डेर वाल्स समीकरण में सुधार किसके लिए किया गया, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, दाब और आयतन दोनों के लिए किया गया है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 66 का है कि बोसोन का स्पिन कैसा होता है। तो बोसोन का जो स्पिन होता है ना कैसा होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर जो है ना 66 क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। पूर्णांक में आपका 0, 1, 2 और क्या होगा डॉट डॉट और इन्फिनिटी तक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 67 का है कि रुद्धोष्म प्रक्रिया के लिए एक सही संबंध क्या है, बताइए। रुद्धोष्म प्रक्रिया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए सही संबंध क्या है, तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। नेक्स्ट है करा कि कार्नो प्रमेय के अनुसार क्या होता है, बताइए। तो कार्नो प्रमेय के अनुसार क्या होता है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका भी होगा, किसी इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है करा कि एन टाइप अर्चालकों में फर्मी स्तर का मान तापमान बढ़ाने पर अर्चालकों में क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि एन टाइप अर्चालकों में फर्मी स्तर का मान तापमान बढ़ाने पर अर्चालकों में क्या होता है, बताइए। तो यहाँ पे सही उत्तर 69 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, नीचे की ओर जो है शिफ्ट होता है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 70 का है कि मैक्सवेल के वेग वितरण नियम के अनुसार सबसे संभावित गति क्या है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। नेक्स्ट है करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय घटक है, बताइए। सक्रिय घटक कौन सा है, तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ट्रांजिस्टर। क्या है, तो ट्रांजिस्टर है। नेक्स्ट है करें कि बुलियन व्यंजक a+1 का मान क्या होगा, तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 73 का है एक फुल सबवेक्टर को लागू करने के लिए कितने हाफ सबवेक्टर की आवश्यकता होती है।
तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कितने, तो 2 की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आएगा अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है कि अभी कथन ए है और कारण यहाँ पे आर है। अभी कथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, दोनों में से पढ़िए, बताइए इसमें कौन सही है कौन गलत है, बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कथन कर रहा है, अभी कथन ए कर रहा है कि FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर एक वोल्टेज नियंत्रण डिवाइस है, क्या है, सही है। कारण आर कर रहा है कि BJT बिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक धारा नियंत्रित जो है ना आपका डिवाइस है, क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है, लेकिन वे क्या है, स्वतंत्र कथन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 75 कर रहा है कि दशक काउंटर कितने पल्स गिन सकता है, बताइए दशक जो काउंटर होता है ना, डिकेड काउंटर कितने पल्स गिन सकता है। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर जो है ना क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 0 से 9। चलिए आगे देखिए करा कि 2s कम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा। 2s कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करने के लिए 1s कॉम्प्लीमेंट में 1 जोड़ते हैं। नेक्स्ट है करें कि OP AMP CMRR कमांड मोड रिजेक्शन रेशियो आदर्श रूप से होना चाहिए, क्या बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा अनंत। चलिए आगे देखिए करा कि मल्टीप्लेक्सर की ओर क्या कहा जाता है, बताइए मल्टीप्लेक्सर की ओर को जो है ना और क्या कहा जाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा डेटा सेलेक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है करा कि n बीट शिफ्ट रजिस्टर में क्या करा कि n बीट शिफ्ट रजिस्टर में क्लॉक प्लस के बाद डेटा जो है ना क्या करता है, बताइए। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा शिफ्ट होकर बाहर निकल सकता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 का रहा है कि एक आदर्श डायोड रिवर्स बायस में कैसा व्यवहार करता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा ओपन सर्किट मतलब कुचालक जो है ना व्यवहार करता है। नेक्स्ट है करें कि श्रेडिंगर समीकरण किसके संरक्षण के अनुरूप है, बताइए। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कुल ऊर्जा के क्या है अनुरूप है। नेक्स्ट है करें कि एक विमीय बॉक्स में कण के लिए भूतल अवस्था ऊर्जा n बराबर 1 शून्य क्यों नहीं हो सकती, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यह हाइड्रोजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का क्या है उल्लंघन करेगा। नेक्स्ट है अभी कथन देखिए ए का रहा है और यहाँ पे कारण आर का रहा है। यहाँ पे अभी कथन ए को पढ़िए, कारण आर को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही कौन गलत है, बताइए। तो देखिए अभी कथन ए का रहा है कि प्रकाश विद्युत प्रवाह को तरंग सिद्धांत द्वारा नहीं समझा सकता है, क्या है, सही है। और कारण आर का रहा है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रयोग में ऐसा नहीं होता है। तो ये भी क्या आपका सही है। तो यहाँ उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य है और आर ए का जो है सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 84 का रहा है कि तरंग फलन जो है ना आपका तरंग फलन यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ है, कह रहा है कि इस साइन को जो क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, के लिए ऑपरेटर जो है ना हैमिल्टोनियन, इसको क्या बोलते हैं। तो आप हैमिल्टोनियन क्या दर्शाता है, बताइए क्या होगा, बताइए। तो 84 का यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ना क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे आपका यहाँ पे सी होगा कुल ऊर्जा, क्या होगा, तो कुल ऊर्जा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 85 कर रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु और 6 नियतांक जो है लैम्डा में क्या संबंध है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ए होगा। आगे देखिए नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 86 का रहा है कि रमन प्रभाव में स्टोक लाइनें क्या होती है, बताइए। रमन प्रभाव में स्टोक लाइनें होती है क्या, बताइए। तो 86 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका ये होगा आपतित आवृत्ति से जो है ना कम आवृत्ति की। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर देखिए 87 का रहा है कि कोणीय संवेग क्वांटम संख्या आई के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के कुल मान जो है ना कितने होते हैं, बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा 2l जो है ना आपका प्लस क्या होगा 1 होगा। आगे देखिए करा कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला बल क्या है, बताइए। तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा प्रबल नाभिकीय बल होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 89 का रहा है E बराबर mc² के अनुसार एक AMU द्रव्यमान लगभग कितनी ऊर्जा के बराबर है। तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 931 MeV के क्या है, तो बराबर है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 90 का रहा है कि डेविस जर्मन प्रयोग में निकल क्रिस्टल का उपयोग क्यों किया गया है, बताइए। डेविसन जर्मन प्रयोग में निकल क्रिस्टल का उपयोग क्यों किया गया है। तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा यह इलेक्ट्रॉनों के लिए विवर्तन ग्रेटिंग के रूप में जो है ना कार्य करता है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 91 का रहा है कि आदिम एकक कोष्टिका में जालक बिंदुओं की संख्या होती है क्या, बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा कितना होता है, तो 1 होता है। चलिए आगे देखिए करा कि ब्लॉक प्रमेय किस क्षेत्र में लागू होता है, बताइए। ब्लॉक प्रमेय जो है ना किस क्षेत्र में लागू होता है। तो 92 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा आवधिक विभव में इलेक्ट्रॉन की गति में क्या है, तो लागू होता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 93 का रावी कथन ए है और कारण आर है, दोनों को पढ़िए, बताइए दोनों में से कौन सही है कौन गलत है, बताइए। तो देखिए पहला अभिकथन ए कह रहा है कि हीरा जो है एक विद्युत का क्या है, कुचालक है, क्या है, सही है। और कारण आर कह रहा है कि हीरे में संयोजी बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत बड़ा होता है, क्या है, ये भी सही है। तो उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा ए आर, दोनों सत्य और आर की सही व्याख्या भी है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 94 कह रहा है कि अति चालकों मतलब सुपर कंडक्टर्स के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति सस्टेबिलिटी CHI का मान क्या होगा, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, -1 होगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि हॉल गुणांक RH का मान ऋणात्मक इस अर्थ है कि इसका मुख्य आवेश वाहक है, क्या, बताइए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा इलेक्ट्रॉन्स, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा। चलिए आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 96 कर रहा है एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है, क्या होती है, बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा आंतरिक कक्षों में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण या इलेक्ट्रॉनों के मंदन से, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 97 कर रहा है कि आइंस्टीन ए और बी का गुणांक जो है ना किससे संबंधित है। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा लेजर से, क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नैनो स्केल पर सोने का रंग पीला ना होकर लाल या नीला हो सकता है, या किस प्रभाव के कारण है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा पृष्ठ प्लाज्मन अनुनाद के कारण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिए 99 कर रहा है कि क्वांटम टनलिंग के लिए विभव अवरोध की चौड़ाई होनी चाहिए, क्या, बताइए। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा कण की तरंगदैर्घ्य की तुलना में कम या क्या उसके समान। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 100 कह रहा है कि जालक नियतांक और अल्फा और परमाणु त्रिज्या आर के बीच BCC संरचना के लिए संबंध है, क्या, बताइए, क्या होगा, बताइए क्या होगा। तो 100 का जो सही उत्तर होगा ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही उत्तर आपका बी होगा। √ जो है ना आपका 3a बराबर क्या होगा, 4r होगा। स्मॉल यहाँ पे a दिया हुआ है, तो याद रखिएगा ना कि BCC संरचना के लिए आतंक नियतांक a मतलब स्मॉल a और परमाणु त्रिज्या r के बीच संबंध जो है ना आपका √3a बराबर क्या होगा, 4r होगा, ठीक है। और याद रखिएगा ना कि BCC का फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होगा, बॉडी सेंट्रेटेड क्यूबिक होता है। इसमें संरचना में परमाणु मतलब BCC संरचना में परमाणु घन के विकर्ण मतलब बॉडी डायगोनल के अनुदिश एक दूसरे को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो ए रहा आपका बिहार पुलिस ASI का प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा प्लीज़ सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।